अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। क्योंकि टीचर से मैंने पूछा तो नहीं, क्या है, टीचर से बस पता चला, ठीक है। सर ने बताया कि बेटे क्वेश्चनिंग करनी चाहिए, क्वेश्चन करने वाला इंसान कभी पीछे नहीं रहता। लामा इकबाल जो थे, लामा इकबाल, वो बहुत ज़्यादा अपने टीचर से क्वेश्चन करते थे। तो खैर मैंने मैं भी सोचती थी कि यार इंसान का अगर 40 मिनट का पीरियड है ना, स्कूल में अगर मैं जा रही हूँ या कॉलेज जा रही हूँ, तो 40 मिनट का पीरियड में से 10 मिनट्स टीचर होमवर्क में या असाइनमेंट में या जो भी असेसमेंट वगैरह जो भी वट वो चेकिंग में लग जाता है। 10 मिनट्स जो है उनका लेक्चर देने में, लेक्चर डिलीवर करने में, या 15 मिनट उसमें लग जाते हैं, जिसमें से 5 या 10 मिनट बचते हैं जिसमें टीचर पूछती है कि बेटे कोई क्वेश्चन है। हर क्लास में जितने भी टीचर्स हैं, जो भी आपको कोई भी क्लास यूनिवर्सिटी लेवल के, कॉलेज लेवल के या स्कूल लेवल के, टीचर लाजमी आपसे क्वेश्चन करते हैं कि बेटे कोई क्वेश्चन है तो आप उससे क्वेश्चन करें। तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चनिंग करते हुए बहुत ज़्यादा हेजिटेशन फील करते हैं। तो मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा तो माइंडसेट यही था कि यार कॉलेज फीस मामा बहुत मुश्किल से भर रही हैं, ठीक है, कुछ फाइनेंशियल इश्यूज थे। तो मैं ये सोचती थी कि यार ये जो मेरा आज के डे की फ़ी जा रही है ना, मैं इसमें क्वेश्चन लाजमी जो है ना करूँगी अपने टॉपिक से रिलेटेड। तो मैंने अपनी लाइफ में जो है ना, कॉलेज लाइफ में, स्कूल लाइफ में क्वेश्चनिंग बहुत ज़्यादा की हुई है। क्वेश्चनिंग करते हुए काफ़ी बच्चे बहुत ज़्यादा हेजिटेशन फील करते हैं। लेकिन बच्चों, आपने कभी नोट किया है कि जो क्लास में टॉपर बच्चा होता है ना, वो क्वेश्चनिंग बहुत ज़्यादा करता है। इसकी क्या वजह है? क्वेश्चनिंग करने से एक तो आपको नॉलेज मिलता है, टीचर्स की आपकी तरफ जो है ना अट्रैक्शन बढ़ती है कि यार ये बच्चा बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, क्वेश्चनिंग कर रहा है। आपको पता है अब जो आपका पेपर होना है ना 9th-10th क्लास के बच्चों के, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के बच्चों के, चाहे आप FA कर रहे हो, FSC कर रहे हो, ICS कर रहे हो या ICOM कर रहे हो, कंसेप्चुअल होना है, ठीक है। 50 से 80% जो पेपर है ना वो कंसेप्चुअल आना है, ठीक है। तो अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं ना होंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा आपका जो है ना पेपर तैयार करने का। तो अपने कॉन्फिडेंस, आपको कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, क्वेश्चनिंग के लिए, अपनी टीचर से हर बात जो भी आपका टॉपिक है उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन करने के लिए आपको कॉन्फिडेंस चाहिए। काफ़ी बच्चे होते हैं कॉलेज लाइफ में जो है ना, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के स्पेशली जो बच्चे होते हैं ना, उनको टीचर ज़्यादातर जो है ना आपको पता है बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इनके काफ़ी ज़्यादा जो है ना चैप्टर लेंथी भी हैं और कॉन्सेप्चुअल भी हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको चाहिए, ठीक है, उसके लिए आपको सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जब आपकी टीचर आपको लेक्चर डिलीवर कर रही है तो आप जो है ना, आपसे टीचर पूछती हैं कि बेटे आपके कोई क्वेश्चन है, तो आप उस टाइम पे पूछा करो, ठीक है। आप उस वर्ड को टेक्स्ट बुक से अंडरलाइन कर लिया करो, जिस वर्ड की आपको मीनिंग की समझ नहीं आई उस वर्ड को अंडरलाइन किया और फिर अपने टीचर से पूछा लेक्चर डिलीवर करते हुए। जब टीचर आपसे लेक्चर कंप्लीट कर लेते फिर पूछा टीचर इसका मीनिंग बता दें इसका, और उसी वक्त उससे जो है नोट डाउन कर लिया। इससे क्या होगा, एक तो आपका कॉन्सेप्ट तो क्लियर होगा, और दूसरा सेकंड जो बात है, आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, ठीक है। आपको कॉन्फिडेंस इनहैंस होगा, आपको पता चलेगा क्वेश्चनिंग करने से आप किसी भी फील्ड में जाओ, अगर जॉब के लिए जाओ या कहीं पे भी किसी भी फील्ड में हो, तो आप किसी भी इंसान से इजीली बात कर सकते हो। क्योंकि आप जब 80-50 स्टूडेंट एक क्लास में होते हैं, ठीक है, आप उन सबके सामने जब क्वेश्चन कर रहे होते हैं ना, तब आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आ रहा होता है। आपकी टीचर अक्सर आपने सुना होगा कहती हैं बायो के जो सर या टीचर हैं, ठीक है, उसके अलावा उर्दू के स्पेशली होते हैं, इंग्लिश के होते हैं, तो वो कहते हैं बुक रीडिंग कौन करेगा क्लास में, ठीक है। कहते हैं सर या टीचर्स जब कहते हैं तो हम काफ़ी ज़्यादा बुक रीडिंग कर सकते हैं, ठीक है, आप भी कर सकते हो, मैं भी कर सकती हूँ। लेकिन हम क्या करते हैं, हम उस टाइम पे कहते हैं कि यार तू कर ले मेरी बारी है, आज मैं नहीं करी। हम बंक कर लेते हैं जब हमें पता होता है हमारी जो है ना शिफ्ट चेंज हो लगी है जी। अब जो है ना पूरी क्लास में ओवरऑल होता है ना, अक्सर ऐसे टीचर करते हैं, आज आपकी बारी है, नेक्स्ट डे जो है ना इस बच्चे ने बुक रीडिंग। इसी के साथ ना मैं आपको अपनी बात बताती हूँ। कुछ घर में फाइनेंशियल इशू चल रहे थे, तो मैंने जॉब के लिए बाहर निकली। तो मुझे ना किसी ने बताया कि ना मार्की होते हैं, मार्की मैरिज हॉल जो है ना, मैं वहाँ पे गई जॉब के लिए। एज मैंने कहा चलो कोई रिसेप्शनिस्ट की जॉब मिल जाएगी, ठीक है, तो या HR की मिल जाएगी या वट HR की तो मिलती है ना, उसमें कोई हम मॉल में चले जाए वहाँ मिलती है। तो खैर मैं ना बड़े मज़े से मुझे किसी ने बताया, मैं चली गई गुजरावाला में अलकरम मार्केट, बहुत ज़्यादा, ठीक है, फेमस है वहाँ पे, ठीक है। उसके अलावा ग्रेस मार्केट है, तो मैं जॉब के लिए वहाँ गई अभी। तो उधर ना उन्होंने कहा कि हमें डिकोर की ज़रूरत है, हमें ना डिकोर के लिए एक फ़ीमेल की ज़रूरत है। मैंने कहा जी कोई मसला नहीं, मैंने कहा ठीक है, ओके फाइन।
इसी तरह से ना जो मैंने एक और जगह अपनी सीवी ड्रॉप करवाई थी, अचानक मुझे कॉल आई कि ना वो फुल उसने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। उसने कहा आप आमना बात करनी है। मैंने कहा जी, आपकी सीवी ड्रॉप करवाई हुई है, आप जो है ना अपना आपका इंटरव्यू है इस टाइम पे पूरे 12 बजे तक जो है ना आप इंटरव्यू के लिए आ जाए। मैंने कहा ठीक है मैं आ जाऊंगी। तो हुआ ही उन्होंने मुझे लोकेशन सेंड कर दी। मैं फिर जो है ना मैंने रिक्शा पकड़ा, लोकल जो है ना मैं गई लोकेशन के अकॉर्डिंग। जो है ना मुझे उस जगह का पता था, वो जगह थी यहाँ पे गुजरावाला में है, चेजअप के बिल्कुल सामने, यूनाइटेड किंगडम। खैर मुझे नहीं था पता, जस्ट उन्होंने लोकेशन सेंड की। मुझे वो जो जिसने कॉल की, जिसने कहा कि आपकी सीवी जमा करवाई है, मुझे ये था कि मैंने ना अपनी काफी जगह सीवी जमा करवाई हुई थी, तो मुझे ये था कि यार कहीं से कॉल आई होगी। लेकिन जो थी ना उसकी जस्ट उसकी लैंग्वेज इतनी अच्छी, मुझे इतनी ज्यादा इंप्रेसिव थी मैं उसकी लैंग्वेज से कि यार इतनी अच्छी थी। उसने मुझसे बात की टोटली एट ऑल इंग्लिश में उसने मुझसे बात की। तो मैंने कहा चलो यार एक दफा देखती हूँ कि यार जॉब है क्या। मैं वहाँ पे लोकेशन के अकॉर्डिंग गई, रिक्शा वाले को मैंने लोकेशन दिखाई, उसने मुझे वहाँ पे पहुंचाया। वहाँ पूरे 12 बजे का टाइम था। रास्ते में अचानक जो है ना रिक्शा भी खराब हो गया, पंचर हो गया कुछ। मैं फर्स्ट टाइम थी, ठीक है, तो ऐसे में गई हूँ जॉब के लिए। 12 बजे का टाइम था, लेकिन मैं ना पूरे 12:35 पे पहुंची। और वहाँ पे काफी जो जगह मैं हैरान, मैंने कहा यार यहाँ वैसे मैंने जमा तो नहीं करवाई थी सीवी, लेकिन चलो कोई नहीं। मामा ने मुझे स्पेशल कहा कि जब तू जॉब जाएगी वहाँ पे ऑफिस में कुछ भी खाने के लिए कुछ दे, तो उन्हें नहीं खाना पता आजकल इस तरह से हो भी रहा है। तो खैर मैं गई वहाँ पे, जब देखा वहाँ पे उनका असिस्टेंट था, उन्होंने कहा कि आप लेट हो गई हैं 30 मिनट, लेकिन कोई नहीं आप आए अंदर, आप बैठे। मैंने देखा बड़ी अजीब जगह, बड़ी अच्छी थी, फुल कमरा बड़ा अच्छा सा, और वहाँ पे ऐसे डाइनिंग टेबल सा बना हुआ था, सबके आगे अपनी अपनी जो है ना 3-4 नोट्स थे, उसको फिल करना था। वहाँ पे मेल भी थे, फीमेल भी थे, टोटल 20 लोग थे। सेंटर में जो था बहुत बड़ा जो है ना टेबल था, और उसके इर्द गिर्द जो है ना 10-20 लोग जो है ना वहाँ बैठ के अपना फॉर्म फिल कर रहे थे। मैं वहाँ गई हूँ, मुझे ना यकीन करें मुझे पता ही नहीं था कि जॉब, मुझे बस ये था कि यार पता नहीं कितनी अच्छी जॉब है, पता नहीं कितनी अच्छी सैलरी पैकेज होगी। तो मैंने जस्ट उसकी लैंग्वेज इतनी मुझे अच्छी लगी कॉल पे कि मैंने मम्मा को लोकेशन सेंड की। मैंने कहा मम्मा ये लोकेशन है, ठीक है। तो मैंने मम्मा को कहा कि मम्मा मैं जा रही हूँ जॉब के लिए। तो मम्मा ने मुझे बस एक नसीहत की कि बेटा जब तू जॉब के लिए जाएगी ना, वहाँ पे जाके तूने कुछ भी खाना नहीं है, ठीक है। और मुझे भी बताती रही तू कहाँ पहुंच गई है। मैंने मम्मा को सारा रास्ता बताया कि मम्मा यहाँ पहुंच गई हूँ, ये वो। आपके साथ स्टोरी क्यों शेयर करी मैं आपको बताऊंगी, इससे बहुत ज्यादा मुझे लेसन भरा मिला। वहाँ पे डबल MA किए हुए बैठे हुए थे, MBA किए हुए बैठे हुए थे, ठीक है। किसने ग्रेजुएशन की हुई थी, ठीक है। तो मेरा तो भी मेडिकल कंटिन्यू था। खैर मैं गई वहाँ पे, जब मैं जैसे ही वहाँ बैठी हूँ, मैंने अपना फॉर्म देखा। फॉर्म में उन्होंने सबसे पहले रिक्वायरमेंट पूछी कि आप क्या रेकमेंड करते हैं, आपकी सैलरी पैकेज कितना हो। 20 से 25, 30 से 35, 40 से 40, 50 से 60। मैंने 100% मैंने लिखा 40 से 50। जैसे ही मैंने 40 से 50 जो है ना उसके ऊपर टिक किया, आगे मैंने फॉर्म खोला, उसके ऊपर लिखा था आपने जॉब किस चीज के लिए, आपने जॉब के लिए अप्लाई करना है। मैंने उसके ऊपर टिक लगाया HR के लिए। अच्छा वहाँ पे मैं 35 मिनट लेट पहुंची, लेकिन ये था कि मैंने वहाँ पे जल्दी से अपना फॉर्म फिल किया, अपना फॉर्म दिया। वहाँ पे जो बैठे हुए थे वो बैठे थे, ठीक है। वहाँ पे उन्होंने मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया। उन्होंने कहा कि आपकी बारी आप आए। उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया, उन्होंने कहा आपने HR के लिए जो है ना अप्लाई किया, मुझे बताएं आप HR के बारे में जानती क्या है। सॉरी उन्होंने मुझे ये नहीं कहा, उन्होंने कहा HR की एब्रीवेशन क्या है। मैंने मॉल में जॉब की हुई है एज अ ब्रांड एम्बेसडर। तो वहाँ पे मुझे पता था HR के अंडर सारा स्टाफ आता है, वो सारे स्टाफ को डील कर रहा होता है, उसने अपने सारे स्टाफ को बताना होता है, टीम वर्क के बारे में बताना होता है, टीम वर्किंग क्या है। तो मैंने उन्हें कहा कि HR का एग्जैक्ट मुझे मीनिंग मेरे माइंड से स्किप हो गया, लेकिन मुझे HR का इतना लाजमी पता है कि HR के अंडर सारा जो हुआ यूं कि जब मैंने उन्हें कहा कि HR का मुझे इतना पता है, लेकिन एग्जैक्ट जो आप कह रहे हैं इसकी एब्रीवेशन क्या है वो नहीं मुझे पता। उन्होंने कहा चलें ठीक है हम आपको भी थोड़ी देर में बताते हैं। नेक्स्ट वो आए हैं 50-60 लोग इंटरव्यू के लिए आए थे, जिसमें से 15 रह गए थे। उन 15 को कहा कि आपका लास्ट इंटरव्यू जो है ना 2 जनवरी को होगा। मैं दोबारा भी जो है ना 2 जनवरी उन्हें जिन्होंने मैं इंटरव्यू लिया उन्होंने कहा कि आप जो है ना मैम जाके लाजमी HR को ना गूगल पे सर्च कीजिए। मैं दोबारा घर गई, मैंने मम्मा को बताया कि मम्मा पता नहीं हाँ या ना, मैं लास्ट इंटरव्यू के लिए फाइनलाइज हो गया। उन्होंने मुझे जो है ना निकाला, कोई नहीं, उनका लास्ट इंटरव्यू के लिए आए। मैंने फिर घर जाके जब सर्च किया मुझे पता चला HR का मतलब है ह्यूमन रिसोर्सेज। अच्छा मैं फिर दोबारा गई हूँ लास्ट इंटरव्यू, मैंने उनको बताया, अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरे इंटरव्यू से बड़े इंप्रेस हुए। उन्होंने कहा कि आप आ जाए जॉब के लिए ना।
लेकिन ये हुआ कि कुछ टाइमिंग वगैरह का इशू था, खैर मैंने उनको रिजाइन लेटर दे दिया, जो भी था व्हाटएवर। लेकिन कहने का मतलब ये है कि मुझे नहीं था पता जॉब के कहाँ भी मेरी सीवी आई, कैसे उनके पास आई, लेकिन मैं गई वहाँ जाके, मुझे उस बारे में आइडिया भी नहीं था। कितने लोग वहाँ पे इंटरव्यू दे भी रहे हैं, लेकिन फिर भी वो नहीं उनका डन हो पाया, क्योंकि उनके पास आज के दौर में जिस बंदे के पास स्किल्स हैं, कॉन्फिडेंस है हर बात करने का, ठीक है, अपने इर्द गिर्द से नॉलेज गेन करता रहता है, वो कहीं पे भी जो है ना डाउन लेवल पे नहीं जा सकता। अपने टीचर्स की दुआएं अगर साथ है, पेरेंट्स की दुआएं साथ है, तो मेरा आज का टॉपिक ही यही था कि आपका कॉन्फिडेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है हर फील्ड में। आपको कुछ भी पता है या नहीं पता उस फील्ड के बारे में, लेकिन एटलीस्ट आप किसी बंदे के सामने बात करने के जो है ना काबिल होने चाहिए, आप बात कर सको। लेकिन वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर कैसे आएगा? अपने टीचर से क्वेश्चनिंग करें, क्लास में बढ़ चढ़ कर हर चीज़ में हिस्सा लें, पार्टिसिपेट करें, स्पीच में, हर चीज़ में, तो आप देखिएगा कि इंसान को ना अपनी दुनिया आखिरत के साथ साथ दुनिया को भी देखना है, ठीक है। ये नहीं कि अगर इंसान आखिरत की तरफ है दुनिया को ना देखे, और अगर वो दुनिया में है तो आखिरत की तरफ भी देखे। जॉब इतनी अच्छी मुझे मिली वहाँ पे, मैं हैरान थी। यूनाइटेड किंगडम, उन्होंने मुझे कहा कि हम आपको एक जो है ना वहाँ पे कैबिन देंगे, ठीक है, आप उसमें बैठे, हमारे जो है ना स्टूडेंट्स यहाँ से जाते हैं अमेरिका, आपने उन स्टूडेंट्स को जो है ना हमारी यूनिवर्सिटी के बारे में जो है ना एडवर्टाइज करना, ये आपकी जो है ना जॉब है। और टाइमिंग उन्होंने बताई 10 से जो है ना 5 बजे तक की है। सैलरी पैकेज उन्होंने 30,000 बताया। मैंने उन्हें कहा कि मैंने आपको कहा 40 से 50, क्योंकि मेरा आने जाने का रेंट भी लगना था, इस वजह से मैंने रिजाइन लेटर दे दिया। लेकिन कहने का मतलब ये है कि आपको अपने जो है ना अपने आप पे इतना सेल्फ बिलीव होना चाहिए कि आप किसी भी फील्ड में कहीं पे भी जो है ना